डबरा धाम कारसदेव बाबा चौथ व्रत कथा। जय बाबा देवधनी सरकार। पहला अध्याय। सोडा माता, एलादी मैया और कारसदेव बाबा का जन्म। प्राचीन झांझनगर में चंदीले वंश के धर्मात्मा राजू गुजर जी और उनकी पत्नी सोडा माता रहते थे। सोडा माता भगवान शिव की परम उपासक थीं। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, एलादी। वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहने वाली बालिका थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा भाई दीजिए जो अजय, बलवान और धर्म की रक्षा करने वाला हो। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, पुत्री, मैं तुझे अपना ही अंश रूप में भाई देता हूँ। उन्होंने एक कमल पुष्प देकर कहा, इसे सीते कुंड में प्रवाहित कर देना, वहीं से तेरा भाई प्रकट होगा। एलादी मैया ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद जब सोडा माता शिव जी की पूजा करने गईं, तभी सीते कुंड से एक कमल का पुष्प उनके आंचल में आ गिरा और पल भर में ही वह कमल तपस्वी बालक में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य ईश्वरी कृपा और दिव्य चमत्कार से परिपूर्ण था। आकाशवाणी हुई, यह बालक शिव का अंश है, इसका नाम कारसदेव होगा। पूरा झांझनगर आनंद में झूम उठा, हर ओर जय घोष हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इति श्री कारसदेव चौथ व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय, बालक कारसदेव और शिव जी का आशीर्वाद। 5 वर्ष की आयु में कारसदेव अपने भाई सूरपाल जी के साथ मंझेहार गांव पहुंचे। वहां एक योगी वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। योगी ने कहा, ऐसी गाय का दूध लाओ जिसने कभी बछड़ा ना जना हो। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, परंतु कारसदेव जी ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और कमंडल को एक गाय के नीचे रख दिया। क्षण भर में गाय ने दूध दिया। योगी ने मुस्कुराकर पूछा, बालक तू कौन है? तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह योगी स्वयं भगवान शिव जी थे। उन्होंने कहा, पुत्र कारसदेव, तू मेरा ही अंश है। जब भी अधर्म बढ़ेगा तू धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होगा। यह कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री कारसदेव चौथ व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय, मोती झील का चमत्कार और सर्प विष का वरदान। एक दिन सूर्यपाल जी मोती झील के तट पर विश्राम कर रहे थे। तभी शेषनाग ने उन्हें डस लिया। उनका मोरा उड़कर कारसदेव बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कमल का रूप धारण किया और मोरा के साथ झील पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया, हे शेषनाग, अपना विष वापस ले लो। शेषनाग ने क्षमा मांगी और कहा, आपके मंदिर में जो भी भक्त आएगा उसे सर्पडश यानी सांप के काटने का भय नहीं होगा। शेषनाग का विष कारसदेव बाबा ने स्वीकार किया। बाबा ने सोचा, यह विष ना आकाश में छोड़ा जा सकता है ना भूमि पर, क्योंकि इससे समस्त सृष्टि को हानि होगी। और तभी 2 ग्वाले आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, यह विष हमें दे दीजिए ताकि किसी भी जीव को कष्ट ना हो। बाबा से विष लेकर उन दोनों ग्वालों ने विष पी लिया। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर बाबा की आंखें करुणा से भर उठी और क्षण भर में पूरा वातावरण दिव्य हो गया। और तभी बाबा ने उन्हें वरदान दिया, तुम दोनों अमर रहोगे और जहाँ मेरी पूजा होगी वहीं तुम्हारी भी पूजा होगी। वही ग्वाले आगे चलकर बने हीरामन बाबा और हीरा भूमिया बाबा। इति श्री कारसदेव चौथ व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय, वीर हीरामन बाबा की कथा। बिरजा गांव में धर्मप्रिय भागचंद्र जी और दयाली माता के यहाँ हीरामन बाबा का जन्म हुआ। नामकरण के समय पंडित जी ने उनके चरणों में पद्म चिन्ह देखकर कहा, यह बालक शिव जी और कारसदेव बाबा का अंश है। वे बड़े होकर समुद्रा राज के राजा बने, साहसी, न्यायप्रिय और दयालु। परंतु ईर्ष्या से भरे कुछ लोग उसी पंडित जी के पास पहुँचे और पूछने लगे, हीरामन बाबा का वध कैसे किया जाए। तब पंडित जी ने कहा कि उनका वध केवल एक ही उपाय से संभव है। उन्होंने यह भेद बता दिया कि हीरामन बाबा के चरणों में पद्म चिन्ह है। पंडित जी ने कहा, जब बाबा शिव जी की पूजा अर्चना कर चबूतरे पर विश्राम करें, तब भूमि में भाले गाड़ देना।
जैसे ही उनके चरण भालों पर पड़ेंगे पद्म चिन्ह फूट जाएगा और तभी उनका वध संभव होगा। उन ईर्ष्यालु लोगों ने वैसा ही किया। एक षड्यंत्र रचा गया, पर जैसे ही हीरामन बाबा के चरण भालों पर पड़े पद्म चिन्ह में आघात लगा और उसी क्षण बाबा ने अपनी देह त्याग दी। तभी आकाशवाणी हुई, जहाँ धर्म की हत्या हुई वहाँ संतान नहीं होगी। बाद में चंबल के बाबू देव महाराज जी ने कारस देव बाबा से प्रार्थना की, प्रभु उन्हें क्षमा करें और आशीर्वाद दें। बाबा ने कहा, यह भूमि फिर से फलदायी होगी। आज भी जो दंपत्ति श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। इति श्री कारस देव चौथ व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय, वीर हीरा भूमिया बाबा की कथा। मुरैना जिले के भरारे गांव में एक धर्मप्रिय परिवार में हीरा भूमिया बाबा का जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया, परंतु वे माता और मामा के सानिध्य में भक्ति भाव से पले। वे प्रतिदिन शिव जी और कारस देव बाबा की पूजा करते थे। उनके पास 101 गौ माताएं थीं जिनकी वे सेवा करते थे। एक दिन शेर ने उनकी प्रिय गाय माता डगेल पर हमला किया। केवल 7 वर्ष की आयु में बाबा ने शेर का वध किया और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। कारस देव बाबा प्रकट हुए और बोले, पुत्र तूने धर्म की रक्षा की है, अब तुम अमर रहोगे और जो भी रोगी तेरे मंदिर में आएगा वह अवश्य ही स्वस्थ होगा। आज भी हीरा भूमिया बाबा का मंदिर रोग मुक्ति और आस्था का अद्भुत तीर्थ स्थल है। जो श्रद्धा से कारस देव बाबा, हीरामन बाबा, हीरा भूमिया बाबा की कथा सुनता है वह जीवन में सुख, संतान, सौभाग्य, आरोग्य प्राप्त करता है। तो सभी भक्त मिलकर जयकारा करेंगे, जय श्री कारस देव बाबा की, जय श्री हीरामन बाबा की, जय श्री हीरा भूमिया बाबा की, जय श्री देवधनी सरकार, जय श्री लाला साहब महाराज।